हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 10 है, और इसके अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 को। इससे पहले हम इसके प्रश्नावली 10.1 को हमने कंप्लीट किया था, और उससे पहले हमने इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था, यानी पूरे इसके रूल रेगुलेशन, यानी कि जितने भी वृत्त के बारे में जानकारियां होती हैं पूरी चीजें डिटेल में करवाई थी। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो जरूर देख लेना, आपको बहुत आसानी होगी। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं 10.2 प्रश्नावली में क्या क्या है, और इसको पढ़ने से पहले और क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई 10.2 प्रश्नावली से पहले हम एक परिमेय पढ़ेंगे, और परिमेय है 10.1। भाई ये परिमेय क्या कहता है? तो ये परिमेय कहता है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती हैं। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि भाई वृत्त जो होता है आपके पास, उसके अंदर अगर बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र पर वो एक समान कोण बनाएगा। ओके, यानी कि मैं बताऊं यहां पर वृत्त बनाकर, तो भाई ये कुछ इस तरीके का वृत्त मैंने बनाया यहां पे। ठीक है भाई, ये वृत्त बनाया। अगर मैं कहूं यहां एक जीवा है और कहा यहां एक जीवा है, ठीक है, ये एक जीवा है, ये दो जीवाएं हैं, और दोनों जीवाएं बराबर हैं। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन को हम मतलब इस परिमेय को पूरा करते ही एक डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या क्या है। तो भाई इसमें दिया है की बात की जाए तो इसमें एक केंद्र O है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है वो R है। ठीक है, केंद्र O है और त्रिज्या R है। तो इसमें देखते हैं भाई दिया है में लिखेंगे। तो भाई दिया है एक वृत्त, एक जो हमें वृत्त दे रखा है वो भी वृत्त कैसा है? तो भाई O और R का मतलब क्या है? केंद्र तो O है और इसकी त्रिज्या R है। डन, चलो ठीक है, ये वृत्त दे रखा है, और इसके अंदर हमें दे रखा है कि भाई जो दो जीवाएं हैं, जीवाएं कौन सी? तो कहूं मैं A और B, और इसको कहा जाए तो C और D। भाई ये चीज है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जीवाएं जो है, यानी AB बराबर में CD, ये बराबर हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात ये करना है भाई, इसमें हमें सिद्ध ये करना है कि भाई ये केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं, केंद्र पर कोण का मतलब क्या है? तो भाई जैसे ये जीवा है, ये केंद्र पर कैसे कोण बनाएगा? तो भाई ये वाला कोण बना रहा है। ये जीवा कैसे बनाएगा? तो इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसे बनाएगा कोण, ठीक है, ये बना रहा है। यानी कि कहा जाए तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। तो यहां पर लिखते हैं सिद्ध करना है, ये लिखा हमने सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें। यहां आते हैं तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कोण, यानी AOB, यानी कि कोण AOB ये बराबर होगा कोण COD। भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। यानी आप इसका लॉजिक समझ चुके होंगे। भाई ये परिमेय आपको कहना चाहता है अगर बराबर जीवाएं हैं तो ये दोनों बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी, और इस बात को हम सिद्ध करने वाले हैं। तो भाई करते हैं, कैसे होगा? तो यहां पर लिखा मैंने अब सिद्ध, यहां पर लिख दिया सिद्ध। ठीक है भाई, सिद्ध में देखो हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे, जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं उन दोनों त्रिभुज को देखते हैं। तो त्रिभुज हमने लिया भाई क्या? त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज है OCD। भाई इन दो त्रिभुज की बात करें, कौन कौन से? तो भाई ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, इन दोनों की बात करते हैं क्या क्या चीजें इसमें बराबर है। ओके, तो यहां पर भाई इन दोनों त्रिभुजों में मैं देख पा रहा हूं कि भाई AO जो है वो बराबर है OC के। क्या ये बराबर है? भाई क्या ये AO OC के बराबर है? आप बोलोगे सर ये तो नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। भाई एक वृत्त है तो त्रिज्याएं तो सारी बराबर होती है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। भाई त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के तक की दूरी जो होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। और यहां केंद्र से ये दूरी ही तो आ रही है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये चारों त्रिज्याएं ही तो है। डन। तो यहां पर हमने लिखा AO और OC बराबर है, और इसका रीजन क्या आएगा? तो रीजन में मैं यहां पर लिख सकता हूं इसमें एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं
ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं भाई BO जो है वो OD के बराबर होगा, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर भाई, BO जो है वो OD के बराबर है, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा, तो इसका भी सेम रीजन आ गया भाई। सेम रीजन क्या है, ये भी तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं भाई, ये भी तो दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये भी बराबर होगा। चलो भाई ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं तो बराबर हो गई। अब तीसरे की बारी, तो भाई AB और CD ये भी बराबर है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं AB बराबर में CD है। चलो भाई ABCD के बराबर है, और इसका क्या रीजन है, तो भाई ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा था ABCD बराबर है, तो हम यहां लिखेंगे ये दिया है, ठीक है भाई, ये चीज दे रखी है, दिया है, आ गया। अब दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या हो रहा है, तो दोनों त्रिभुजों में तीन भुजाएं बराबर है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज है उसमें तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम हो जाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा भाई त्रिभुज ABC ये सर्वांक्षम हो जाएगा, किसके भाई, त्रिभुज ABC नहीं है, सॉरी नाम दूसरा है इसका, नाम क्या है भाई, OAB है, OAB है, ये सर्वांक्षम हो जाएगा OCD के। इन्हीं दोनों की बात चल रही थी ना भाई, इन्हीं दोनों को तो हमने देखा है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम हो जाएंगे। और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा इसका भाई SSS, यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम हो गए। सर्वांक्षम का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम हो गए दोनों, ओके यानी जैसा ये है वैसा ये बिल्कुल सेम हो गया। और बिल्कुल सेम होने का मतलब क्या हो गया, तो बिल्कुल सेम होने का मतलब सारी भुजाएं और सारे कोण इसके बराबर हो गए। भुजाएं तो हमने बराबर कर दी थी, लेकिन इसी की हेल्प से हम कह सकते हैं कि इसके सारे कोण भी बराबर होंगे, यानी सारे जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो उस अनुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कोण, भाई देखा जाए यहाँ पर देखो O है और O दोनों फर्स्ट पे आ रखे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर O और O ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी मैं कह सकता हूँ AOB जो है ये बराबर होगा कोण COD के। भाई AOB ये वाला कोण जो है वो ये वाले कोण के, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो चुके हैं। और इसका रीजन क्या होगा, तो भाई सर्वांक्षमता के अनुसार हो रहा है, यानी दो सर्वांक्षम त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसको लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी, आपको एक छोटा सा फॉर्म लिखना है। वो क्या, तो वो लिखनी है CPCT। भाई जब भी सर्वांक्षमता की वजह से कोई भी चीज बराबर लिखते हैं तो उसका रीजन आता है CPCT। डन। तो हम यहां पर अब कह सकते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर कोण भी बराबर होगा। ओके, ये एग्जैक्ट, ये सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे बस इसमें ये लिखाएगा सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती हैं, इतना क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, और आप सोचोगे भाई कुछ नंबर नहीं, कुछ है नहीं, क्या ही से क्या सिद्ध किया जाए, तो भाई आप बिल्कुल ध्यान से देख लो, यही क्वेश्चन का पूरा पैटर्न है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, कहा जाए तो ये परिमेय यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भाई 10.2 का पहला क्वेश्चन कौन सा है। ओके, चलो भाई इरेज करते हैं इसको। हाँ जी, तो 10.2 का पहला क्वेश्चन यहां पर हम देख पा रहे हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांक्षम होते हैं, ठीक है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था, पहले कॉन्सेप्ट वीडियो में भी पढ़ा था, और मैं दोबारा फिर से बता देता हूं कि अगर दो वृत्त जो हैं, अगर दो वृत्त सर्वांक्षम हैं, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब आप कह सकते हो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी। सर्वांक्षम का मतलब क्या बताया कि दोनों चीजें एग्जैक्ट सेम है। सेम का मतलब क्या है, तो इनका बड़ा साइज छोटा किस वजह से होता है, तो भाई त्रिज्या बढ़ोगी तो वृत्त बड़ा हो जाएगा, त्रिज्या छोटी होगी तो वृत्त छोटा हो जाएगा, यानी बड़ा छोटा कर कौन रहा है, तो त्रिज्या ही कर रही है। तो भाई अगर कहा है दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो मतलब दोनों की त्रिज्याएं सेम होगी। डन, चलो भाई ठीक है। तो यानी मैंने इसमें लिखा कि इसकी त्रिज्या जो है वो R है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो भी R होगी। चलो भाई, हमने तो पहली बात देख ली, भाई दोनों की त्रिज्याएं R है, दोनों त्रिज्या सेम है, ठीक है। ये बात इसने बस याद के लिए कहा कि आप याद करो, आपको ये पता होगा। तो भाई हाँ भाई, हमको पता है। ओके, चलो उसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि सर्वांक्षम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण बनाती है।
अब देखिए, जैसा कि हमने परिमेय पहला सिद्ध किया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो पाएगा। ओके भाई, उसमें हमने सिद्ध किया था एक वृत्त की बात करते हैं, उसमें दो जीवाएं थी और वो दोनों बराबर थी। इसमें दो अलग अलग वृत्त हैं लेकिन है तो साइज सेम, मतलब है तो एक ही। तो जैसे उसको सिद्ध किया था वैसे ही सेम टू सेम इसको करना है। ओके, तो इसने कहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। बराबर जीवाओं की बात करें तो मैं मान लो कि यहां पर एक जीवा लिखता हूं। क्या जीवा भाई? यहां पर एक जीवा मैंने खींच दी है ये, और इधर एक जीवा खींच दिया मैंने ये, भाई ये जीवा खींच दी है। इसके नाम क्या क्या लिख दिया हमने? तो नाम की बात की जाए तो इसका नाम है यहाँ पर भाई ए और ये बी आ गया, इसका नाम कर दिया भाई सी और डी कर दिया, ठीक है। और इसके अनुसार हम यहाँ पर भाई इसकी त्रिज्या खींच सकते हैं, ऐसे आ गई और त्रिज्या ये आ गई है। ओके चलो भाई ठीक है, खींची आ चुका है। अब देखते हैं भाई इसके अंदर कैसे सिद्ध होगा। तो भाई इसके केंद्र को लिखते हैं, ये लिखा मैंने ओ लिख दिया, और इसका केंद्र लिख दिया भाई ओ डैश लिख दिया, या फिर पी लिख देते हैं। काहे सेम टू सेम करें, हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब देखते हैं भाई इन दोनों त्रिभुजों को कैसे सर्वांगसम करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्वांगसम करोगे तभी ये कोण बराबर हो पाएंगे, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि भाई ये केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करते हैं, यानी कि हमें फाइनली सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण बराबर है। ओके, ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है। चलो भाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे क्या? तो भाई दिया है, भाई क्या चीज दे रखा है। भाई दिया है की बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है वृत्त। वृत्त कौन सा है भाई? एक O है और R है, ठीक है। और एक वृत्त जो है जो कि है P है और R है, ये दो वृत्त हैं। OR का मतलब इस वृत्त की बात कर रहा है, PR का मतलब इस वृत्त की बात करी जा रही है। ओके, ये दोनों वृत्त आपस में क्या है? सर्वांगसम है, यानी क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम है। डन, तो हमने इसको सर्वांगसम लिख दिया। ओके चलो, उसके बाद इसने क्या कहा है? इसके अंदर जो जीवाएं हैं वो बराबर है, यानी साथ ही साथ क्या रखा है? AB जो है वो बराबर है किसके? CD के। AB और CD आपस में बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये चीज आपको दे रखी है। उसके बाद हमें इसमें सिद्ध करना है, तो वो लिखा हमने भाई सिद्ध करना है, लिखा भाई सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है पे यहां पर आते हैं, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? तो हमें सिद्ध करना है कि भाई कोण जो है कौन सा? AOB जो है ये बराबर है कोण CPD के। भाई AOB जो है वो CPD कोण के बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं भाई क्या? तो सिद्ध पे आते हैं। सिद्ध पे आते हैं तो भाई सिद्ध में भी वही कंडीशन करनी पड़ेगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था भाई? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। तो भाई कर देते हैं। भाई त्रिभुज कौन सा है? तो भाई मैंने लिखा त्रिभुज कौन सा? OAB तथा त्रिभुज OCD। OAB और OCD, ओ नहीं है सॉरी P है, यहां पर P है तो हम इसको लिखेंगे PCD, ठीक है। ये दो त्रिभुज ले लिए। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई ये OA जो है वो PC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समान त्रिज्या हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम थे, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई OA जो है बराबर होगा PC के, ठीक है। और OB जो है बराबर होगा किसके? PD के। ये दोनों बराबर होगा। और ये क्यों है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा था भाई, क्वेश्चन में दे रखा था ये इन किसकी त्रिज्या इसके बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि भाई ये चीज दी हुई थी, मतलब दिया है, ठीक है। और यहां पर देखते हैं भाई दिया है, ठीक है भाई। यहां पर दोनों में लिख दिया दिया है भाई, ये चीज दोनों में दे रखी थी। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद हम कह सकते हैं भाई AB जो है वो CD के भी बराबर है। भाई AB CD के बराबर है, यही लिखा हुआ है AB CD के बराबर है, तो इसको भी लिखते हैं भाई। हमने लिखा है यहाँ पर AB जो है वो CD के बराबर है, बराबर है CD के। और ये भी चीज दे रखी है तो इसको भी लिख दिया भाई दिया है, ठीक है भाई। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तीनों चीज दे ही रखी थी। अब तीनों चीज दे रखी थी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या? तब। तो यहां पर लिखा हमने तब त्रिभुज OAB जो है ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज OPC के।
भाई ये दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं। और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन की बात करें तो ये आ गया भाई भुजा 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 से सर्वांगसम हो चुका है। डन। तो भाई क्या हो रहा है, भुजा 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 से सर्वांगसम हो चुका है। ओके, तो यहां पर हमने सर्वांगसम तो कर दिया, लेकिन हमें ज्ञात करना था कोण बराबर है, इसके आंतरिक कोण बराबर है, ये चीज देखना था। तो इसी के अनुसार अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो इसको भी लिख देते हैं भाई इसके संगत कोण बराबर है, इसका मतलब मैंने लिख दिया तब कोण AOB, भाई AOB जो है ये बराबर होगा कोण CPD के बराबर होगा। भाई AOB जो है वो CPD के बराबर होगा। डन। तो भाई ये भी चीज हो गया हमारे पास, भाई बराबर होगा। इसका रीजन तो भाई सर्वांगक्षमता के अनुसार, मतलब इसकी वजह से अगर कोई भी चीज बराबर करते हैं तो वो क्या होगा भाई, तो वो होगा CPCD से, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। और फिर से बता रहा हूं कि भाई दो सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर इतनी बड़ी लाइन लिखो, या फिर इंग्लिश में है करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या फिर एक छोटा सा पॉइंट सीधे शॉर्टकट में लिख दो। और वो शॉर्टकट क्या है आपके पास, तो भाई ये CPCD हो गया, जो कि इंग्लिश का वर्ड है करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। भाई ये चीजें ओके। तो इस हिसाब से ये कोण बराबर हो गया और हमें यही सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो चुका है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हुए, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, चलो। हाँ जी, तो यहां पर क्वेश्चन में देखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगक्षम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करें तो जीवाएं बराबर होती है। यानी कि सेम क्वेश्चन दोबारा उठ के आया है, लेकिन थोड़े से उल्टी तरीके से। उल्टे तरीके से क्या आया है, तो भाई जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा से आपके सामने रख दिया, ठीक है, दोबारा से रख दिया, और इसी में थोड़ा सा एडिट करूंगा। एडिट क्यों, क्योंकि इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसा कि इसमें देख रहे हो जीवाएं बराबर दे रखी थी, पिछले क्वेश्चन में जीवाएं बराबर दे रखी थी, लेकिन इसमें क्या है, तो जीवाएं बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। यानी मैं क्या करता हूं, और देखो इसमें क्या चीज दे रखा है, उनके केंद्र पर बराबर कोण है, कोण बराबर दे रखे थे, यानी ये आपको दिया हुआ था। यानी मैं इसको यहां से मिटाकर भाई इसको मिटाकर यहां लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई, हमने लिख दिया है, हमने लिख दिया है कोण AOB बराबर कोण CPD। भाई इसको मिटाया हमने और उस चीज को हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें दे रखी थी। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो ये इनके जो जीवा है उनको बराबर करना है, यानी AB बराबर में CD, AB बराबर में CD, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब उसके बाद क्या है भाई, सिद्ध कैसे करेंगे, तो फाइनली हमारा ये आंसर नहीं आना, और फिगर बिल्कुल सेम टू सेम, भाई सेम टू सेम फिगर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर भी दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगक्षम है, जैसा लिखा हुआ है। भाई सिद्ध कीजिए कि सर्वांगक्षम वृत्तों की जीवाएं, मतलब दोनों वृत्त सर्वांगक्षम, मतलब दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है। अब चलो ये चीज ठीक हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसकी जीवाओं को बराबर करना है। तो जीवाओं को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे, और उसमें पहले OA और PC बराबर है। देखो OA और PC बराबर है, वही त्रिज्या है, बराबर तो होगी। उसके बाद क्या है भाई, OB और PD बराबर है, तो मैंने लिखा भाई OB और PD ये भी बराबर है, भाई ये भी बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया, क्या चेंज आया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है दिया हुआ, भाई इसमें जैसे कि मैंने अभी देखा था कि यहां पर था भाई जीवाएं बराबर लिखी थी, लेकिन जीवा तो बराबर नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, कोण बराबर दे रखे, तो उसको लिख देते हैं AOB बराबर में कोण CPD। अब देखिए क्या है इसके अंदर, भाई यहां पर आपने देखा ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, ये चीज हो गया। ओके, तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, तो ये भी सर्वांगक्षम हो जाएगा। कैसे, तो भुजा कोण भुजा से सर्वांगक्षम हो जाएगा। डन। चलो भाई ठीक है। अच्छा इसमें भी लिखना है, दिया है, क्योंकि ये भी चीज दे रखी थी इसलिए दिया है लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो चुके हैं, और वो क्यों हो चुके हैं, तो वो हो चुके हैं भाई भुजा कोण और भुजा से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहली भुजा बराबर है, फिर बीच का कोण बराबर है, फिर भुजा बराबर है, ठीक है। आप कभी इसको ये मत लिखना भुजा भुजा कोण, क्योंकि आप यहां देख सकते हो दो भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर है, ठीक है। इन दोनों के अंतः कोण जो है वो आपस में बराबर है। भाई इन दोनों भुजाओं का अंतः कोण है, इन दोनों भुजाओं का अंतः कोण है, इसलिए हम भुजा कोण भुजा लिख रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो यहां पर हमने इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांगक्षम कर दिया, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एग्जैक्ट सेम हो गए। यानी अब सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो जाएंगे। यानी अब इसकी मदद से मैं लिख सकता हूं क्या, भाई इसकी मदद से लिख सकता हूं कि ये जो जीवा थी AB बराबर में CD, ये भी बराबर हो चुकी है।
भाई जीवा जो थी ए बी और सी डी ये भी बराबर हो चुका है। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसका रीजन, तो रीजन फिर से वही, अगर सर्वांगक्षमता के अनुसार ये होता है तो इसका मतलब रीजन एक वही छोटा सा पॉइंट सी पी सी टी, भाई यही चीज आपको करना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सिद्ध होता है, जैसा कि कहा था जीवाएं बराबर होती है, जीवाएं बराबर कर दी। एक बार क्वेश्चन को और मैं डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे कि भाई क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था दो त्रिभुज जो थे वो सर्वांगक्षम थे, इसका मतलब हम इसी बात से समझ गए कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ओके, सर्वांश मतलब एग्जैक्ट सेम, तो त्रिज्याएं बराबर है, ठीक है। और कह रखा है भाई जो इसमें दो त्रिज्याएं, सॉरी एक जीवा से जो कोण बन रहा है, एक जीवा से जो कोण बन रहा है, इनके कोण जो है वो बराबर दे रखे थे। तो भाई कोण बराबर दे रखे थे, तो भाई इसमें देख लिया भाई कोण जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये भी दे रखा था। सिद्ध करना था कि ये जीवा जीवा के बराबर है, तो हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगक्षम कर दिया। और वो कैसे, तो भाई भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा ये बराबर आ रहा है, क्योंकि ये दो तो त्रिज्याएं हैं दोनों की, और बीच वाला कोण बराबर दे रखा है। तो भाई दोनों त्रिभुज इस तरीके से हमने सर्वांगक्षम किया, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी और सी डी यानी जीवा इसकी बराबर हो गई। और यही चीज सिद्ध करना था, क्वेश्चन यहां पर समाप्त। ओके, चलो भाई आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भाई इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है, यानी आज की 10.2 प्रश्नावली यहां पर खत्म होती है, जो कि हमने देख लिया। इसमें 2 क्वेश्चन, और इस 2 क्वेश्चन का जो बेस था क्या भाई, इसका परिमेय जो 10.1 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो यानी कि अब हम इस तरह के क्वेश्चन जो कि एक रूल हम समझ चुके हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और दिमाग में फिक्स हो चुका है कि एक वृत्त में अगर 2 समान जीवाएं हों या फिर 2 अलग अलग वृत्त हों और दोनों सेम वृत्त हों और उनकी समान जीवाएं जो होंगी वो केंद्र पर एक समान कोण बनाएंगे। भाई ये जो हमारा परिमेय है, इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन हमने देखे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 10.3 परिमेय को 10.3 प्रश्नावली को देखेंगे कि भाई उस प्रश्नावली में किस किस टाइप के क्वेश्चन है, उसको भी पूरे डिटेल्स में करेंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में क्या है भाई आपकी सुविधाओं के लिए, तो यहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहां देखिए भाई, यहां पर आपको मिलते हैं अलग अलग सेक्शंस में पूरा, जैसे देखोगे भाई केजी से 12 तक इंग्लिश मीडियम है, सीयूईटी के एग्जाम्स हैं, उसके प्रिपरेशन भी है। उसके बाद सीबीएसई 7 to 12 है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और उसके बाद भी बहुत सी चीजें भाई बहुत से कंपटीशन लेवल, जैसे आईटी जेईई नीट यूपीएससी ओलंपियाड एनटीएससी और स्पोकन इंग्लिश बैंकिंग एसएससी आरआरबी, यानी बहुत से कंपटीशन के भी एग्जाम की तैयारी यहां पर करवाई जाती है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको बस यहां आना है और तैयारी करनी है। यहां पर आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी का पूरा कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। तो भाई करिए ज्वाइन और करिए इसको, सेशन को स्टार्ट। चलो भाई ठीक है। और पढ़ना कैसे है इसमें, तो यहां मैं बताऊं, जैसे कि आप लोग हो भाई यूपी बोर्ड के, तो आप यूपी बोर्ड पे क्लिक कीजिए। ओके, और अगर आप हो 9वीं कक्षा में यूपी बोर्ड में, तो भाई 9वीं कक्षा पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद आप देखते हो 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, यानी आप स्टडी कर रहे हो, आपको किसी भी विषय में कोई दिक्कत होती है, तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गणित विषय का पूरा कोर्स चाहिए, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करते ही आप क्या देखोगे, तो भाई इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि आप देखोगे विषय सूची है, पार्ट 1 है। और इसके बाद आगे चलोगे तो आगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे और भी चैप्टर्स अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखोगे जैसे संख्या पद्धति आपको पढ़ना है, तो उस चैप्टर पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। वीडियो की लिस्ट कैसे, तो जैसे आप देख सकते हो इसके नीचे वीडियो की लिस्ट है, तो ऐसे वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है, तो सबसे पहले इसमें मिलता है आपको पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन विद अवधारणाएं, अवधारणा मतलब फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये मिलता रहेगा। ओके, उसके बाद मिलेगा भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी अवेलेबल है। ओके, उसके बाद जैसा कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और उसके बाद कहा जाए पूरे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करवाया गया है, इस तरह की वीडियोस भी अवेलेबल है। और इसके बाद बहुत सी चीजें और भी आने वाली है, जैसे कि टेस्ट पेपर हो गया, सैम्पल पेपर हो गया। आपकी तैयारी के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, बस साथ में बने रहिए। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम आपको
प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको बस करना ये है कि यहाँ पर आइए, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो की लिस्ट खुलेगी, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो आपका प्ले हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं फाइनली आपको कहना चाहता हूँ भाई, मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में यहाँ पर आपको 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं। तो भाई आप इसका फायदा उठाइए और भाई इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी है उनको भी ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, भाई उनको भी फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ कहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।